श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का विशाख मास की कथा में। आज हम विशाख मास की कथा का 20वां महात्म शुरू करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। व्याध ने कहा, भगवान ने जो हजारों करोड़ों जीव उत्पन्न किए हैं, क्या उन्होंने इनका देह से उत्पन्न किया है अथवा दूसरे प्रकार से, जब भिन्न भिन्न कर्मों को करने वाले तथा सनातन और भिन्न मार्ग के देख पड़ते हैं? हे महामुनि, यह क्यों एक स्वभाव के नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर मुझको विस्तार पूर्वक कहिए। शंख जी ने कहा, जीव समुदाय 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, राज और तमोगुण वाले। राजस कर्म वाले राजस कर्म को, तामस गुण वाले तामस कर्म को तथा सात्विक गुण वाले सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी गुणों की विममता से उल्ट फेर हो जाता है। इसी से ऊंचे नीचे कर्म करते फल के बागी होते हैं, कोई सुख और दुख और कोई दोनों को। जब मनुष्य गुण की विषमता से प्राप्त करते हैं, जब प्रकृति से स्थिर जीव इन तीनों गुणों से बंधे हैं, गुण और कर्म के अनुसार कर्म का विपरीत फल होता है। फिर गुण के अनुसार जब मनुष्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं, प्रकृति स्थित मनुष्य प्रकृति गुण तथा कर्मों से पूर्ण रहते हैं तथा प्रकृति गति को प्राप्त करते हैं, परंतु प्रकृति नाश नहीं होती। तामस से अनेक दुख होते हैं, जय सर्वदा तामस वृत्ति वाले होते हैं, जय निर्दयी, निष्ठुर तथा क्रूर होते हैं और लोक का द्वेष इनकी जीविका होती है। राक्षस से पिशाच तक तामसी गति को प्राप्त करते हैं। राजस वालों को मिश्रित बुद्धि होती है, वे पाप और पुण्य दोनों ही करते हैं। पुण्य से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं तथा पाप से नरक की यातना भोगते हैं, अतएव वे अभागे बारंबार जन्म लेते हैं। सात्विक लोग धर्मात्मा, दयावान, श्रद्धावान तथा दूसरों की निंदा न करने वाले होते हैं, उनकी सात्विकी वृत्ति होती है। पाप से रहित महातेजस्वी वे लोग वैकुंठ को जाते हैं। इसी से भिन्न कर्म वाले नाना रूप तथा भिन्न बुद्धि वाले लोग होते हैं। इन्हीं गुण तथा कर्मों के अनुसार महाप्रभु विष्णु भगवान अपने अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए इनसे काम करवाते हैं। पूर्ण मनोरथ वाले विष्णु भगवान में विषमता और घृणा नहीं है। वह समभाव से संसार की सृष्टि, स्थिति तथा नाश करते हैं। अपने गुण दोष से लोग अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार बगीचे में वर्षा सभी पेड़ों पर समान होती है, परंतु एक नाली से सिंचे हुए वृक्ष की भिन्न भिन्न प्रकृति होती रहती है। बगीचा लगाने वाले को किसी प्रकार की विषमता और घृणा नहीं होती। व्याध ने कहा, हे मुनि, पूर्ण भोग के मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में, अंत काल में अथवा स्थापन के काल में? सृष्टि, संहार तथा स्थिति का कितना समय होता है? हे ब्राह्मण, भगवान इस श्रेष्ठता को विस्तार पूर्वक कहिए। शंख जी ने कहा, ब्रह्मा का दिन 4000 युग होता है, इनकी रात भी इतनी ही बड़ी होती है। ऐसा दिन रात मिलकर ब्रह्मा का अहोरात्र होता है। 15 दिन का पक्ष, 2 पक्ष का महीना, 2 महीने की ऋतु, 3 ऋतु का अयन तथा 2 अयन का 1 वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष जब ब्रह्मा की बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा कल्प कहलाता है। वेदों को जानने वालों ने उनका जब प्रथम कल्प माना है। प्रलय 3 प्रकार का होता है। एक मानव, जिसमें मनुष्य का अंत होता है। दूसरा ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होता है, उसके दिन कहते हैं। तब बाद में ब्रह्मा के लय होने पर ब्रह्मा का प्रलय कहलाता है। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में मनु का एक प्रलय होता है। इसी प्रकार कर्म से 14 प्रलय बीतने पर एक दिन लय कहलाता है। प्रलयों की स्थिति में लोगों के 3 प्रलय होने पर एक मनवंतर होता है। इसमें केवल चेतन प्राणियों का नाश होता है, लोगों का क्षय नहीं होता। फिर से पूर्ववत जब से पूर्ति होती है, मनवंतर के अंत में फिर से चेतन प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे व्याध, दैनंदिन प्रलय में सभी का क्षय हो जाता है। सत्यालोक के अतिरिक्त सभी लोग नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के सो जाने पर चेतना युक्त तथा अधिभूत सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। तत्वाभिमानी देवता लोग ब्रह्मा लोक में रह जाते हैं तथा सत्यालोक में सोए हुए सभी बच जाते हैं। देवता लोग तब तक सोए पड़े रहते हैं। फिर रात्रि के अंत में ब्रह्मा जी पहले की तरह सृष्टि करते हैं। ऋषि, देवता लोग, पितर लोग, धर्म अलग अलग वर्ण चक्कर पानी विष्णु भगवान के दक्ष अवतार नियम से होते हैं।
तथा दूसरे बहुत से देवता ऋषि कल्प पर्यंत ब्रह्मा जी से फिर उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति पाने वाले राजा और साधु लोग जो सिद्धि प्राप्त किए हुए और ब्रह्म लोक को जाने वाले होते हैं, वह सत्यलोक में ही रह जाते हैं। जो उस राशि में जाने वाले उसी नाम से श्रुति में स्थित रहते हैं, वह फिर भी जाते हैं, उन गोत्रों से उत्पन्न होते हैं और सदा उन कर्मों में तत्पर रहते हैं। जब कलयुग से सब दैत्य नाश हो जाते हैं, तब कलयुग के साथ वह उसी गति को प्राप्त करते हैं। उनका निर्णय स्थान राशि स्थिति होता है। जो उनके नाम से दूसरों को भी उत्पन्न होते हैं, वे अपने अपने कर्म से उन कर्मों को करने वाले होते हैं। मैं अब सृष्टि काल तथा मुक्ति काल बतलाता हूँ। तुम सावधान चित्त हो जाओ। ब्रह्मा इत्यादि तथा देवताओं के निमेष ब्रह्मा कल्प के समान होता है। उसके बाद देवताओं के मुकुटमणि भगवान का निमेष होता है। निमेष के अंत में अपने कुशीगत लोगों की सृष्टि करने की इच्छा होती है। सब जीव समुदायों को उन्होंने अपने उदर में देखा। उनमें से उत्पन्न होने के योग्य कितने तो मुक्त थे तथा कितनों की लिंग शरीर से छूट गए थे। वह सब सुप्त संसार में स्थित तथा तमोगुण और साधुओं का उपकार करता है। जो श्रुति स्मृति इत्यादि से निंदा नहीं किया जाता, जो बिना प्रयोजन के किया जाता है, उसको सात्विक धर्म जानो। जो लोक से विरुद्ध ना हो, उसको सात्विक धर्म समझो। यह धर्म वर्णाश्रम के विभाग से 4 प्रकार के होते हैं तथा नित्य, नैमित्तिक और काम्य के भेद में 3 प्रकार का माना जाता है। अपने अपने जैसा धर्म तथा विष्णु भगवान को अर्पण किए जाते हैं, तब जब सात्विक धर्म शुभ भागवत धर्म कहलाते हैं। जब किसी कामना से देवता या अंतर देवता को अर्पण किए जाते हैं, तब जब राक्षस कहलाते हैं। जग राक्षस पिशाच इत्यादि तथा लोक में निष्ठुर देवताओं का धर्म सिंहात्मक तथा निंदित धर्म तामस कहलाता है। विष्णु को प्रीति करने वाले शुभ सात्विक लोग बिना किसी कामना के नित्य करते हैं, वह भागवत कहलाते हैं। जिसके चित्त में सदा विष्णु रहते हैं, जिसकी जीवा पर हरि भगवान का नाम रहता है, जिसके हृदय में भगवान का चरण रहता है, वह ही भागवत कहलाते हैं। जो सदाचार में लगे रहते हैं, जो सबका उपकार करते हैं, जो सर्वदा ममताहीन रहते हैं, वह भागवत कहलाते हैं। जिनका शाखों में गुरु साधु तथा कर्मों में विश्वास रहता है, जो निरंतर विष्णु के भक्त है, वह भगवान कहलाते हैं, भागवत कहलाते हैं। विष्णु भगवान के प्रिय धर्म जिनको संबत है, वह शाश्वत कहलाते हैं। जब धर्म श्रुति स्मृति इत्यादि से जाने जाते हैं, जब शाश्वत कहलाते हैं। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, विषयों में लीन चित्त वालों का यह कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे श्रेष्ठ स्त्री नपुंसक पुरुष का साधु के दर्शन से ही सज्जन पुरुष का चित्त पिघल जाता है, जैसे चंद्रमा की किरणों से पिघल जाता है। विषयों में चंचल मन सत्य शास्त्र के श्रवण मात्र से साधु में लगा हुआ पुरुषों का मन तेज रूप तथा पाप रहित हो जाता है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों से संसर्ग से बिना कामना के श्रद्धापूर्वक जिस नित्य विष्णु प्रिय धर्म को मनुष्य करते हैं, वह भागवत धर्म कहलाता है। इस संसार तथा परलोक का फल देने वाले बहुत से धर्म देख पड़ते हैं, परंतु भगवान को प्रसन्न करने वाले तथा सब दुखों के हटाने वाले धर्म सूक्ष्म है। क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवान ने लक्ष्मी से सब शास्त्रों से निकाल कर विशाख मास का धर्म कहा। मार्ग में छाया बनाना, पोसला चलाना, पंखे से हवा करना और पात्रों का दान करना, छाता तथा जूते का दान करना, कपूर और गंध का दान करना, कुंजा बॉयली तालाब बनवाना तथा तट पर पानी पिलाना, संध्या समय शरबत तथा ऊख के रस का दान तथा ताबुल का दान पाप को नाश करता है और विशेषकर रोगों को हटाता है। मार्ग के थके को नमक मिलाकर मिठा पिलाना, उपटन लगाना तथा ब्राह्मण का पैर धोना, चटाई कंबल तथा पलंग का दान करना और गौ दान करना, मधु सहित तिल दान देना पापों का नाश करता है। संध्या के समय ऊख तथा ककड़ी का दान करना, पितरों के निमित्त सायन का दान करना, इस माता भगवान के प्रिय महीने में यह धर्म विशेष कही गई है। प्रातःकाल सूर्योदय में स्नान करके ब्राह्मणों से कही कथा सुनना, नित्य कर्म करके मधुसूदन भगवान का पूजन करे और कागरचित होकर विशाख महीने की कथा सुने। तेल लगाना तथा कांसे के पात्र में भोजन करना
त्याग दे, निषिद्ध भोजन तथा वृथा बकवाद करना छोड़ दे। अलाबू, गाजर, लहसुन, तिलपिट्ठा, कांजी, फूट, पोई, कलिंग, सहजना और चराई का साग त्याग दे तथा कुर्थी और मसूर त्याग दे। बैंगन, कलिंद, कोदो को त्याग दे तथा तंदुली का साग, कुसम और मूली, गुल्लर, बैल तथा लिसोड़े का त्याग मादा प्रिय विशाख महीने में विधान को करना चाहिए। इनमें से 100 भी खाने के अवश्य चंडाल होते हैं और उसकी 100 बार कृमि की जोनी होती है, इसमें कुछ संदेह नहीं। माता भगवान की प्रीति के लिए इस विशाख महीने में व्रत करें। इस प्रकार के व्रत समाप्त होने पर भगवान की प्रतिमा बनावे। मधुसूदन भगवान की प्रतिमा को सब विभव और वस्त्र से विभूषित करके सम्य पूजन करे। ब्राह्मण को दान दे। विशाख शुक्ल द्वादशी के दिन अन्न और दही का प्रचुर दान करे। जल से बड़ा गड़ा, तांबुल, फल तथा दक्षिणा दे। छाता और जूता, ठंडे जल से बड़ा गड़ा, तांबुल और दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दे और यह कहे कि मैं धर्मराज के निमित्त दान देता हूँ, वह हम पर प्रसन्न होवे। तब अपसव्य होकर नाम गोत्रोच्चारण करके पितरों के निमित्त उनकी तृप्ति के लिए शेयर न होने वाले अन्न और दही का दान दे। तब गुरु के लिए और इसके बाद विष्णु भगवान के निमित्त ठंडा जल, दही, अन्न कांसे के पात्र पर रखा कर भोजन सामग्री, फल, ताबूल तथा दक्षिणा सहित दान दे और कहे कि हे विष्णु, मैं विष्णु लोक को प्राप्त करने की इच्छा से आपको अर्पण करता हूँ। जह सब देकर कुटुंबी ब्राह्मणों को यथाशक्ति गायन दान करते। इस प्रकार गर्भ छोड़कर मांस व्रत करे तथा वह सब पापों से मुक्त होकर 100 कुल्लू का आदार करके सब प्राणियों को देखते हुए सूर्यमंडल का भेद करके विष्णु भगवान के उस परम धाम को जाता है जो जोगियों के लिए भी दुर्लभ है। जब श्रेष्ठ ब्राह्मण व्याध से पूछने पर विष्णु के प्रिय सब फलों को देने वाले विशाख मास के धर्मों को इस प्रकार व्याख्यान कर रहे थे, उसी क्षण देखते देखते 5 शाखा वाला जय बर्ग का पेड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस वृक्ष के खोलने में बैठा हुआ एक भयंकर दृक देह वाला सर्प पाप जोनी का शरीर तुरंत त्याग कर वहां बैठ गया और नीचा शेर करके हाथ जोड़कर कहने लगा। तो दोस्तों, इसी तरह 20वां अध्याय पूरा हुआ। बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।